गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट प्रयोगशाला के सेशन में हमने देखा कि क्या हम कर्मेंद्रियों के अधीन है या कर्मेंद्रियों के मालिक है। हमने देखा कि आसान है समझना, क्या टेस्ट है, कर्मेंद्रियों का यूज कौन कर रहा है, रावण है या एंजल, फरिश्ता, कौन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर कर्मेंद्रिया रावण यूज कर रहा है तो हमारे विकार बढ़ेंगे, हमारे ईगोज बढ़ेंगे। और अगर एंजल यूज कर रहा है तो वो ट्रस्टी बनकर यूज कर रहा है। उसे पक्का पता है, बुद्धि समझ गई है कि ये जो भी कुछ है ये सभी परमात्मा के मत अनुसार हम करेंगे। और मन बुद्धि, अगर मन बुद्धि रावण यूज कर रही है तो थॉट्स चल रहे हैं ड्रामा के। और अगर मन बुद्धि एंजल यूज कर रहा है तो होंगे श्रेष्ठ संकल्प, सत्य के आधार पर संकल्प। और मन उस अलौकिक खुशी का अनुभव कर रहा होगा। ड्रामा भले ही चल रहा है, वो तो रुकेगा नहीं, पर एंजल देख रहा है और एंजल सत्य में स्थित होकर ड्रामा के बाहर है। अलौकिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना संभव है अगर एंजल जागृत है। तो कल की मुरली में, एक्चुअली आज की मुरली में बाबा ने कहा ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा एक्यूरेट है। वो एक कर्मेंद्रिय जीत आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है। तो आज वापस हम अखिला बहन को वेलकम करते हैं आज के सेशन के लिए। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति और सभी को गुड इवनिंग। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं इनविजिबल प्रिंस को कॉन्शियस करते हैं पहले। तो चलिए थोड़े टाइम हम अटेंशन से और फोकस से ये प्रैक्टिस करेंगे। हमारा सारा अटेंशन इस वक्त उस पॉइंट ऑफ लाइट पर है जो इन आंखों के पीछे है। इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य यात्री जो टूरिस्ट है, यहाँ पर गेस्ट है। टूरिस्ट का मतलब ही है कि ये दुनिया उसकी नहीं है। उसका यहाँ से एग्जिट है। वो इस दुनिया का नहीं है। अब दृष्टिकोण हम चेंज करते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ लाइट इस दुनिया को देख रहा है। एक टूरिस्ट इस विशाल दुनिया को देख रहा है। उसको पता है कि वो यहाँ यात्री है, मेहमान है। ये नजरिया आत्मा का है जो टूरिस्ट है। उसको पता है यहाँ उसका गारंटीड एग्जिट है, प्रस्थान है।
और इसीलिए उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ पर कुछ भी दावा करने का, क्लेम करने का। कोई इरादा नहीं है कहीं पर भी लगाव रखने का, क्योंकि वो गेस्ट है। और गेस्ट होने के नाते उसके लिए हर पल खुशनुमा है, जैसे एक टूरिस्ट को होता है। हर क्षण उसके लिए एक तोहफा है। इस दुनिया में हवा भी तोहफा है तो पानी भी तोहफा है। यहाँ के रंग, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, सब कुछ उसके लिए तोहफा है। ये टूरिस्ट समझ रहा है कि उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है इस दुनिया से। दोनों में कोई भी फेर बदल यानी अदला बदली या एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये जैसे कि सपनों की सच्चाई है और उसका घर उसका रियल घर है। उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ कुछ भी पैशन यानी जुनून रखने का। वो जानता है ये कहानी की सच्चाई है। कहानी की सच्चाई है। वो चिंता नहीं करता कहानी के बारे में। शिकायत भी नहीं है, कहानी में है ना। कहानी में चाहे महल हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, फिर भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कहानी में है। ये इनविजिबल यात्री अब इस कहानी की दुनिया को समझदारी से फुल स्टॉप लगाकर अपने घर आ जाता है। उसका घर गोल्डन रेड लाइट है। उसकी फैमिली, उसका पिता, सब कुछ यहाँ है, कहानी में नहीं है। बहुत ही हैप्पी है वो इस सिंपल दुनिया में। बहुत हैप्पी है वो अपने परिवार के साथ। ये टाइमलेस दुनिया, चेंजलेस, जो कभी नहीं बदलती। और ये दुनिया जो बिना बाउंड्रीज के है। इच्छाओं से मुक्त दुनिया है। वो बहुत ही हैप्पी है इस वंडरलैंड में। जैसे कि वो जागृत हो जाता है और
बेहद एक उसको लॉटरी मिल जाती है उसके घर की। जैसे ही हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम समझदारी से सारा दिन कभी भी उस कहानी को फुल स्टॉप करके परे हो जाए। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम मंजिल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे इस मंजिल की ओर कौन जा सकता है। इतनी ऊंची मंजिल है, कौन इस मंजिल की ओर जा सकता है। तो आज हम इसको थोड़ा समझते हैं। एक बार बाबा ने दादी कुमारका से पूछा कि एक सभा थी, बड़ी सभा थी, उसमें पूछा कि कौन मंजिल तक पहुंचेगा, आपको क्या लगता है इस सभा में कौन मंजिल पर पहुंचेगा। तो दादी कुमारका ने देखा सभा की ओर, तो बाबा पूछते हैं तो क्या पहली लाइन वाले पहुंचेंगे या पीछे वाले पहुंचेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन पहुंचेगा। तो दादी कुमारका ने ऐसे ही कोई जवाब दिया। बाबा ने कहा कि उनकी आंखों में देख के बताओ कि कौन मंजिल पर पहुंचेगा, क्योंकि जिसकी आंख में लक्ष्य होगा वो जरूर मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन जिसके पास लक्ष्य ही नहीं है तो चाहे हवा उस दिशा में भी चल रही हो तो भी वो नहीं पहुंचेगा। तो हमारी आंखों में पहले मंजिल स्पष्ट होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो क्या है हमारा डेस्टिनेशन, क्या है हमारी मंजिल। एक रिसर्च हुआ था और उस रिसर्च में पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना चाहते हैं आप जानते हैं क्या बोला होगा। आप गेस मारना चाहेंगे कि क्या कहा होगा उन्होंने। चलिए आप गेस करिए। हम आंसर फिर भी बता देते हैं। 100% पार्टिसिपेंट ने, कोई जवाब आ रहा है किरण भाई। अभी भी सोच रहे हैं। जी। हेवन, ने हैप्पीनेस। ब्राह्मणों से नहीं पूछा, ब्राह्मणों से नहीं पूछा, ये मार्केट रिसर्च था एक जनरल। हेवन तो ब्राह्मण लोग जाना चाहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। लिबरेशन आया है, किसी ने जी। कहा गूगल। अच्छा। जी। मनी। हम्म, ना, लेकिन आपको हैरानी होगी, 100% लोगों ने ये जवाब दिया, पता नहीं। आपका डेस्टिनेशन क्या है पता नहीं, लेकिन लोग एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मकान के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं किस किस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसको उनको डेस्टिनेशन पता नहीं। 100% को नहीं पता उनका डेस्टिनेशन। तो यहाँ कुछ सिमिलर चीज हो रही है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले जानते हैं हमारा पहला कदम क्या होगा। हमारा पहला कदम अभी किरण बहन बताएंगे। किरण बहन को फर्स्ट प्राइज मिलेगा अगर ये बताते हैं तो। डेस्टिनेशन की तरफ जाने का पहला कदम, मुश्किल आत्मा को, सवाल। आत्मा को होश में लाना। उसके पहले व्हाइट बोर्ड पर पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है। हाँ तो अच्छा। जी,
एक मिनट रुकेगा, ये ठीक नहीं आया फर्स्ट स्टेप हमारा। राइट, हाँ अभी ये ठीक है, हमारा पहला कदम ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर हम पहुंच गए। तो व्हाइट बोर्ड पर जो हम ये देख रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा पिछली बार भी हमने यही देखा। लेकिन अम, आप देखेंगे जो गाड़ी में जो जीपीएस लगा होता है वो आपको रास्ता तब बताता है जब आप उसको ये बताते आप कहाँ पर हैं अभी, तो वहां से वो रास्ता बताएगा। ऐसे ही पहले हम समझते हैं कि हम कहाँ पर हैं अभी, तो हम शुरू से लेकर अभी तक हम कहाँ पर आए हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आत्मा जो है, जो इनविजिबल प्रिंस है, वो यहाँ पर अम, वो यहाँ जो है इस दुनिया में आता है, और एक समय होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, अपनी दुनिया को भूल जाता है, और इस दुनिया को देखकर धोखा खा जाता है, क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड चकाचौंध दुनिया है और सब कुछ रियल लगता है। और यहाँ पर वो फंस जाता है, बंधन पे बंधन बनाए जाता है। और एक समय आता है जब वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, पूरी तरह बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है, इतना बेहोश कि उसे ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है, उस बेहोशी में होता है, और फिर शत्रु जो है उसके ऊपर शासन करने लगता है। और आप जानते हैं ये शत्रु कौन है? ये शत्रु है ईगो। ये शासन करने लगता है हमारे ऊपर, यानी देह अभिमान जिसको हम कहते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट बदल जाती है ना, एकदम ही परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट गवर्नमेंट आ जाती है, जिसका लक्ष्य भी ऑपोजिट होता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो नई गवर्नमेंट आती है उसका जो लक्ष्य है वो है मिलिट्री बम बारूद बनाना, उसका लक्ष्य एजुकेशन नहीं है। तो कुछ इस तरीके का पलटवार हो जाता है। तो जैसे अगर किसी को चोट लगी होती है ना, चोट लगी होती है तो तड़प रहा होता है और डॉक्टर के पास जाए, लेकिन इतना परेशान है और कंफ्यूज्ड है, और वो बेहोश हो जाता है, तो वो ये बता भी नहीं सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। तो जैसे कि आप देखेंगे ना, हमारा जो शरीर है, एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप लैडर फिनोमिना। इसको कहते हैं स्टेप लैडर फिनोमिना। और हमारा शरीर उसी स्टेप लैडर फिनोमिना पे चलता है। जैसे कि जैसे कि शरीर का एक अंग है दिल। हाँ, अब ये हार्ट जो है, ये बेस्ट कंडीशंस में बेस्ट तरीके से काम करता है। और मान लीजिए कुछ खराबी हो जाती है, तो होता क्या है कि वो जिस रिदम पे काम कर रहा होता है, अब उस रिदम पे काम नहीं करता है, नेक्स्ट बेस्ट रिदम पे आ जाता है, जिसको एवी रिदम कहा जाता है। हार्ट काम करना बंद नहीं करेगा, लेकिन अगले बेस्ट तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और फिर अगर ये भी ठीक नहीं चल रहा है, तो वो अगला बेस्ट तरीका जो होता है उस तरीके से वो काम करना शुरू करता है, लेकिन बंद नहीं होता है। लेकिन आ, काम करने की जो प्रक्रिया है वो उतनी बेस्ट नहीं होती है, लेकिन वो चलता ही है। अगर इस फिनोमिना को हम अपने भीतर की जीवन से अगर हम इक्वेट करें, इसके साथ अगर हम इसकी तुलना करें, तो होता ये है कि इनविजिबल प्रिंस बेहोश हो जाता है, और फिर जो दूसरा व्यक्ति इसे टेक ओवर करता है वो है ईगो। ईगो टेक ओवर कर लेता है, और फिर ये सीधा यू नो रावण राज्य हो जाता है। या राम राज्य या रावण राज्य, दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मिक्स्ड भी नहीं हो सकता। तो ये पूरा रावण राज्य हो जाता है। तो इस वक्त आप देखेंगे कि सभी की लाइव्स जो है ये देह अभिमान रूल कर रहा है। तो क्यों हम इसको बदलना चाहते हैं? क्यों बदलना इस देह अभिमान को? ठीक ही तो चल रहा है ना सब।
सारे फेस्टिवल्स भी मना रहे हैं, खुश भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा है। क्या जरूरत है हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं इतनी बड़ी रिजीम को? सब तो अच्छा है, नहीं है अच्छा? सबका जीवन ठीक है तो चल रहा है, खुश नहीं लगते लोग? हमें तो सब खुशी नजर आते हैं, सब अच्छा है, पार्टी भी कर रहे हैं। अभी अगला त्योहार आएगा होली का, उसमें भी वो पार्टी करेंगे। तो क्यों हम इतना उतावले हैं और इतनी मेहनत हो रही है बदलने के लिए? किरण बहन, क्या कोई जवाब आ रहा है? कोई कह रहा है कि नहीं, सब ठीक नहीं है, हम सभी दुखी हैं अंदर से। अच्छा, ओके। और कोई? क्यों बदलना है हमारे को? ये इतनी क्लासेस होती हैं, इतना सब पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। अंदर से खाली है, पैसा भले ही $1,000,000 है, सभी सुख और शांति ढूंढ रहे हैं। जी। एक बात यहाँ समझने की है। और कोई जवाब है किरण में? यह एक आया है कि पूरी दुनिया ही बीमार है, वेंटिलेटर पर है, जी। संतुष्ट नहीं है। जी। तो आ, हम जैसे बात करते हैं ईगो, ईगो की बात इतने बार हमारे जबान पर आती है। ये बात जब हम ईगो ईगो कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम कहानी में जी रहे हैं। नाम इसको भले हम दे, अभिमान दें या कुछ और दे, लेकिन हम कहानी के अंदर जीवन बिता रहे हैं। एक कितनी बड़ी बिजार बात है, यानी इतनी बेतुकी बात है। हम कहानी में जी रहे हैं और कहानी ही हमारा जीवन बन गया है, कहानी ही बहुत बड़ा हो गया है। और हमारा जो माइंड, हमारे सेंसेस, सब कुछ कहानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वही बात हुई ना, जैसे आपके ऑफिस में आपका जो बॉस है, वो मिकी माउस की जीवन अच्छी बनाना चाहता है। कहानी के अंदर एक मिक्की माउस कैरेक्टर है, उसकी जीवन वो अच्छी बनाने को देख रहा है, कैसे बनाई जाए। तो लेकिन जो सबसे वर्स्ट बात है, सबसे खराब बात, वो ये है कि कहानी के भीतर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी सजाएं हैं। सबसे खराब बात ये है, कहानी के पात्र बनकर कहानी की उन्नति को हम अपनी उन्नति समझ रहे हैं। कहानी में जो उन्नति हो रही है उसको खुद की उन्नति समझ रहे हैं। और वर्स्ट है कि ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं जो पाप कर्म हो रहे हैं। ये बिल्कुल ही जैसे एक अनचार्टेड एरिया होता है ना, जैसे बिल्कुल उलझा हुआ एक एरिया, जहां हमको पता ही नहीं पड़ रहा है हम क्या कर रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है हम क्या कर रहे हैं। और ईगो बहुत खुश हो रहा है कि उन्नति हो रही है, ऑफिस में प्रमोशन मिल रहा है, नई गाड़ी आई है और नाम मान शान आ रहा है। ये हो रहा है। तो अब क्या होता है ना, हम देखिए कहानी के अंदर हम यहाँ मैंपन लगा रहे हैं। ये एकदम पागलपन है। आप सोचे किसी कॉमिक बुक के अंदर आप जी रहे हैं, ऐसा है ये। हम किसी कॉमिक्स के अंदर थोड़ी ना जीते हैं। तो ये ऐसा ही है। तो अभी होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये सब कुछ सीरियस है, ये सब कुछ हो रहा है और सब कुछ सीरियस है, ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है। हाँ, आपका दोस्त है और ये दोस्त जो है वो भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है और पूरी तरह बेहोश है, और कोई उसको बहुत बेहोशी की हालत में कोई उसको बहुत मार रहा हो। सोच के देखिए, ये एक दुनिया की सीन है। आपका कोई फ्रेंड है जो बेचारा फंसा हुआ है, बेहोश है, और दुश्मन उसकी पिटाई भी कर रहा है उस बेहोशी की हालत में। ये बहुत सीरियस बात है। लेकिन कई बार हम ब्राह्मण लोग भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह जगे हुए नहीं है।
तभी बाबा बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, और पता नहीं बहुत ही रेडिकल यानी कट्टरपंथ एग्जाम्पल्स देते हैं, कब्रिस्तान है ये, गुड़ियों का खेल है, इसको छोड़ो, एकदम से बोलते हैं ये सीरियस है बहुत। लेकिन हम कभी इसकी सीरियस समझ नहीं पाते हैं। तो ये वही बात है ना, कोई अ, जेल में है, और जेल में है और वो बहुत खुश है कि मैं जेल में खुशियां मना रहा है कि लॉन्ग वीकेंड आ गया, अभी आराम करूंगा जेल के अंदर। जेल में कोई खुशी मनाता है? तो लेकिन अगर भ्रमित है तो वो जेल में खुशियां मना रहा है कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, ऐसा। यहाँ हम थोड़ा रोकेंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि समझ आ रहा है आपको, या आपका कोई सवाल है, आप जरूर पूछेगा। ये कह रहा है कि वी आर लकी कि आपने प्रिजन से बाहर निकाला। क्लियर है? जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, कोई जो बाबा की पर्सनालिटी है, बाबा जैसे हमको देखते हैं ना, बाबा को ये सारा कुछ खेल जो चल रहा है ना, वो जिस नजर से देखते हैं, बड़ा ही उनको बिजार लगता है, अजीब। ये बीइंग्स ऑफ लव और ब्लिस, क्या हो गया इनको, क्या कर रहे हैं ये? बाबा ऐसे देखते हैं। बाबा ये कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, आप क्या हो और क्या कर रहे हो। और तब वो आते हैं, हमारे लिए मंजिल लेकर आते हैं, डेस्टिनेशन लेकर आते हैं। तो अगर आप एंजल के फ्रेंड हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज, आपकी जो प्राथमिकताएं होंगी, वो एक तरह की होंगी। अगर ना, अगर हम असुर का साथ देते हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज दूसरे प्रकार की होती हैं। तो जब बाबा कहते हैं ना कि घर को याद करो, अ, मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्या ये हमारी मंजिल है? घर को याद करना, बाबा को याद करना, और क्या ये हमारी मंजिल है? आप क्या कहेंगे, हमारी मंजिल क्या है? कुछ और मंजिल है हमारी, या यही मंजिल है? अपनी ओरिजिनल रूप में आना, जी। अपने आप को जानना। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, है ना, एक हमारी मंजिल। जी। बहुत सारे आंसर्स हैं। विक्रमाजीत रहना, संपन्न और संपूर्ण बनना, हम्म, अंधों की लाठी बनना, अब घर जाना है, जी। खुद भी कॉमिक्स से बाहर रहना और दूसरों को भी कॉमिक्स से बाहर निकालना, बाप समान बनना। फर्स्ट स्टेप है कि बाबा को और खुद को जानना। हम्म, हमारी पूरी सभा को डेस्टिनेशन पता है, देखिए। 100% पार्टिसिपेंट्स को अपना डेस्टिनेशन पता है। देखिए होता क्या है, आ, मन बाबा कहते हैं मंजिल को याद करो, यानी घर को याद करो। बाबा कहते हैं स्वर्ग को याद करो। एक बात समझने की है कि ईगो को कोई दिक्कत नहीं है बाबा को याद करने में।
देवभान को कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा दिन जाप अजपा जाप करिए, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ईगो को जो कोई तकलीफ नहीं है, सर्विस करने में भी कोई तकलीफ नहीं है, घर को याद करने में भी कोई तकलीफ नहीं है ईगो को। लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है शासन बदलना, रिजीम चेंज करना। हम चाहते हैं हमारा माइंड, हमारा जीवन प्रिंस टेक ओवर कर ले। आप समझ रहे हैं? और फिर ये प्रिंस जानता है उसकी दुनिया भगवान के साथ है, ये होगा। लेकिन पहला कदम है ये प्रिंस को टेक ओवर कराना। ये जो पहले शासन बदला था ना, जो मिलिट्री रूल आया था ईगो का, अब ये वापस ये प्रिंस को अपना शासन चलाना है। ये है हमारा डेस्टिनेशन। और इसके लिए पहला कदम है प्रिंस को जागृत करना। आत्मा तो सब है, भक्ति में भी भगवान को याद किया जाता है, लेकिन आत्मा को जागृत करना ये पहला कदम है। और अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आत्मा को जागृत करना है। आपको समझ आया? जागृत करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। 8 8 घंटा 4 घंटा योग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ईगो को कोई तकलीफ नहीं है, आप 12 घंटे भी कर सकते हो। लेकिन प्रिंस को जागृत करना वो इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि रावण उस टाइम मर जाता है, सफोकेट करता है, तो वहीं पर जो है आपको अड़चने भी आती है जागृत करने में। वहीं पर रावण भी चैलेंज देता है आपको। हम्म? तो चलिए पहला कदम हम समझते हैं प्रिंस को जागृत करने में। वो पहला कदम है, 1 मिनट हम फिर से जाम बोर्ड पर आएंगे। तो फर्स्ट थिंग जो है हमारे को जागृत करने के लिए, वो पहली चीज है ज्ञान। आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हमको करना है उसे जागृत। हम अंधकार में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हमारे को 100% लाइट में आना है, प्रकाश डालना है। 100% लाइट। आप देखेंगे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, हाँ, सारा समय बातें जो होती है वो नो लाइट वाली बातें होती है, यानी कि अंधकार की बातें। लेकिन अगर आप उस अलौकिक दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको खुद को मुबारक देनी चाहिए। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाह रहे हैं, ये इमोर्टैलिटी यानी अविनाशी होना क्या होता है, अमर होना क्या होता है, ये टाइमलेसनेस क्या होता है, समय से परे की दुनिया जहां समय नहीं है, आप इन पॉइंट्स के साथ ग्रैपल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही मुबारक का विषय है। तो बाबा को ये बहुत पसंद है जब आप ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, मुरली समझते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं समझकर। बाबा को ये बहुत पसंद है। तो हमारे को पहला स्टेप है ज्ञान का प्रकाश। दूसरी चीज अटेंशन। ये एक भीतर का फंक्शन है। लोग कहते हैं एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, हम आपको बताते हैं क्या होता है। ये भीतर का फंक्शन है अटेंशन। तो होता क्या है कि आमतौर पर आ, ये अटेंशन भटका हुआ होता है, पूरी तरह भटका हुआ होता है। और अगर अटेंशन होता भी है ना, ये लौकिक में होता है। आप देखिए कोई टीवी सीरियल देख रहा हो, सोप ओपरा देख रहा हो, मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा हो, आप उसका अटेंशन हटा ही नहीं सकते वहां से, कुछ भी कर लीजिए। इतना दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ वो लोग देख रहे होते हैं टीवी सीरियल्स। कोई बेल बजाए फोन, बाकी अटेंड कर लेंगे, मैं इधर से नहीं होकर। ऐसा होता है। नहीं, अटेंशन है लेकिन गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो यही अटेंशन का फंक्शन
हम यूज करते हैं अलौकिकता में। अलौकिक को देखने के लिए हम अटेंशन देते हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देखिए, कितने लोग दुनिया में अलौकिक चीज पर अटेंशन देते हैं? बहुत ही कम, कोई नहीं देता। बल्कि वो क्वेश्चन भी करते हैं, ये कैसे हो सकता है। कोई नहीं देता अटेंशन। लेकिन आप अगर अटेंशन दे रहे हैं, ये बहुत वंडरफुल बात है। 1 मिनट आप भगवान को देखने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ये है पुण्य कर्म। 1 मिनट, ये ऑपोजिट है सिन का। तो ये आपका जमा का खाता होता है। आप 1 मिनट निकाल रहे हैं फैमिली को देखने के लिए। आप 1 मिनट वो घर का अनुभव कर रहे हैं, वो टाइमलेसनेस को समझ रहे हैं वहां अनुभव करके, अटेंशन देकर। तो जो भक्ति और प्रार्थना से भी ऊंचा कर्म है, ये पुण्य कर्म है। किरण बहन, सबको समझ आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन तो नहीं है, थम्स अप आ रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाहोगे किरण बहन यहाँ पर? आपका कोई थॉट? बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। जो जो एक हमारे, एक सवाल है। जी, आ, जो आपने कहा कि ज्ञान का अनुभव करना, तो अमर और अविनाशी अनुभव कैसे करें? जी, हम यूजुअली प्रैक्टिस भी कराते हैं। अभी हम जब तीसरे स्टेप पे आएंगे, हम इसको अटेंशन देके फिर हम करते हैं इसको। तो हम प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे कैसे करना है। और कोई सवाल है? अभी तो नहीं है। जी। जो हमारा तीसरा स्टेप होता है ना, ये स्टेप्स कर रहे हैं सोल को जागृत करने के लिए। वो है एंगेजमेंट, यानी शामिल होना ना। जैसे कि आपको पहले भी एक बार बताया था, लेकिन मान लीजिए आप एक घर में आते हैं और एक कमरे में 10 लोग हैं। तो जब आप आते हैं, आपका अटेंशन घर पर नहीं है, लेकिन बटा हुआ भी नहीं है। अभी आपका अटेंशन जो है उन 10 लोगों पर है। ठीक है, ये अटेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी एक के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, उन 10 लोगों में से एक के साथ बात करना शुरू करते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो आप एंगेज हो जाते हैं। आपका ध्यान इधर उधर नहीं होता, आप और भी ज्यादा एंगेज हो जाते हैं या शामिल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। यही फंक्शन हम अपने अलौकिक में यूज करते हैं। जब हम समय निकाल कर अपने घर को देखते हैं, वो ना अपने घर के गोल्डन रेड लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं, एंगेज हो जाते हैं, उसकी डिटेल्स को देखते हैं, अपने फैमिली को देखते हैं, एक एक कितना लविंग और लवली है। अपने फादर को देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, हाँ, उसको हम देखना शुरू करते हैं। वो क्या फील करते हैं, ये देखना शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं शामिल होना, अटेंशन देना, सॉरी, एंगेज होना। चलिए हम इसको अभी प्रैक्टिकल में करते हैं, और फिर हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे, हम एंगेजमेंट तक। हम अभी का तो अलर्ट हो जाएं, इस समय कुछ मल्टीटास्किंग ना करें, क्योंकि आप अभी जो ग्रास्प करेंगे वो आपको बाकी समय में भी हेल्प करेगा। तो एक ही सेकंड में हम देखते हैं खुद को उस
गोल्डन रेड लाइट में एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में या फिर एक पॉइंट के रूप में हमें ज्ञान के आधार पर हम अपने घर पर हैं और हम थोड़ा फोकस और अटेंशन से वहां रहते हैं। चारों तरफ हमारे लाइट ही लाइट है, जैसे कि हम लाइट के भीतर है, जैसे कोई समुद्र के बीचों बीच वो चारों तरफ पानी पानी, आप खुद भी पानी के अंदर, ऐसे हम लाइट के भीतर हैं। अटेंशन के साथ हम उसको अनुभव कर रहे हैं। वो वेलकमिंग गोल्डन रेड लाइट, प्रकाश। और वहां की शांति। यहाँ हम इस घर की डिटेल्स को देखते हैं। इस घर में और क्या है? जैसे किसी को रिपोर्ट करना हो नीचे। ये घर है अविनाशी, समय से परे। यानी इस घर के बाहर व्हील ऑफ टाइम, यहाँ कुछ नहीं। चेंजलेस। और आपका अस्तित्व है स्थूल दुनिया से परे। आपको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, आपका फिर भी अस्तित्व है। आठ सौ करोड़ इनविजिबल प्रिंस हैं आसपास, इनोसेंट और लविंग, एक एक जैसे, क्यूट बच्चे जैसे। और आप खुद इमॉर्टल है। इमॉर्टल यानी जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो फीलिंग्स को इमर्ज करें, क्या होता है? आपको कोई मार नहीं सकता, अमर हो आप। कुछ भी करो, आपको कोई मार ही नहीं सकता। ना आग, ना पानी, तूफान कुछ भी नहीं कर सकता। जब कोई आग तूफान कुछ नहीं कर सकता, तो किसी के बोल से आप क्या हर्ट होंगे?
जो फीलिंग इमर्ज होती है, आमतौर पर मृत्यु का भय होता है। इन क्षणों में आप वो अमरता की फीलिंग को इमर्ज होने दें, चाहे 1 मिनट ही सही। आपको पता चलता है आपको कोई नहीं मार सकता। जो फीलिंग होती है वो है सिक्योरिटी की, चैन की फीलिंग, शांति की फीलिंग, कामनेस। तो ये है थर्ड स्टेप तक। जो चौथा स्टेप है वो है जागरूकता। जैसे कि सोल जाग जाता है, जैसे आप सपने से जागते हैं। 1 मिनट पहले आपको डरावना सपना है, और जैसे ही आप सपने से जागते हैं, आप देखते हैं आपकी फैमिली अलग है, आपके पिता अलग है, आपकी जीवन ही अलग है। ये ऐसे होता है। तो ड्रामा में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप देखते हैं आपकी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे कि सोल जाग जाता है, जो कोई सोया हुआ होता है वो जाग जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। और फिर जब वो जाग जाता है तो वो एक्सपीरियंसेस फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर जो है, इन सब चीज के लिए जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, वो एक मेजर रोल प्ले करती है डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाने में, मंजिल तक, यानी प्रिंस को जागृत करने में। तो आमतौर पर जो है पत्थर बुद्धि है, लेकिन ये पारस बुद्धि बहुत मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो ये पत्थर बुद्धि जब हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल खींच कर आपको कहानी के अंदर ले जाती है। कहानी के अंदर ले जाती है। आप देखेंगे, अगर आप आधा सेकेंड, 1 मिनट भी, सॉरी आधा मिनट या 1 मिनट भी अगर आप खुद को कैमल या एलिफेंट समझ रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आप अगर देख रहे हैं, आप स्क्रिप्ट बदलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, यानी आप कहानी में डूब चुके हैं। क्योंकि जो पारस है वो जो जैसा आया वो उसको वैसे ही डील करेगा, वो स्क्रिप्ट चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर थोड़े समय भी आप इस पत्थर बुद्धि में है, तो आपको कहानी बहुत बड़ी हो जाती है। कहानी बहुत बड़ी हो जाती है, और उसमें आपको बहुत सीरियस लगता है, ये जोकर है, ये विलन है, ये बहुत परेशान करते हैं, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं फिर। लेकिन जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है प्रिंस को कॉन्शियस करना, और उसमें बुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसको हमारे को नरिश करना है, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ रोकते हैं, किसी को कुछ पूछना है, हमारे पास थोड़ा सा और है अभी, लेकिन फिर भी एक बार आपका कोई शेयरिंग है, सवाल। किरण बहन, आपसे भी हम सुनेंगे अभी, आपका कोई थॉट है? बहुत बहुत ही अच्छी तरह से आपने पूरा प्रोसेस बताया। तो एज हमने देखा कि ज्ञान सबसे पहला स्टेप है, तो ये भी मेडिटेशन, या जिसे बाबा कहते हैं याद, याद कैसे की जाए, ये भी ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, पता नहीं है, तब तक डेस्टिनेशन
की तरफ जा भी नहीं सकते हैं ना, भले ही पता है बाप समान बनना या जो भी, पर कैसे करना है, कौन सी स्टेप्स है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान है। और जब इसके अनुभव होने लगते हैं तब वो कहानी रियली कहानी की तरह लगने लगती है। अदरवाइज सिर्फ वो ज्ञान तक ही होता है कि हाँ कहानी है, पर जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक ये अनुभव भी नहीं होंगे। ये बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर जितना हम करते जाएंगे, जितना बाबा कहता है कि निश्चय, अगर ज्ञान के ऊपर निश्चय है, अगर कोई भी हमें क्वेश्चन नहीं है बाबा ने ये कहा है तो ये है ही ना, स्पेशली ये पॉइंट कि ये कहानी है, ये ड्रामा चल रहा है, ये बिल्कुल कौड़ी तुल्य है। जब तक इस कहानी को हम पूरी तरह से जीरो नहीं बना देते हैं हमारे मन बुद्धि से कहना चाहिए, तब तक ये अनुभव भी गहरे नहीं हो सकते हैं। तो जो बाबा जो निश्चय कहता है, अगर निश्चय से कि यस बाबा ने कहा है ये है ही ऐसा ही है, और फिर अगर हम इन स्टेप्स के ऊपर पूरा मन लगा के, पूरे डेडिकेशन से और अटेंशन से और दृढ़ता से जब करेंगे तो पॉसिबल है। पॉसिबल यानी तो है ही, बाबा ने तो कहा, मुरलियों में अभी आ रहा है कि है ही है, नहीं आप ही है, आप ही करेंगे ये एक्सपीरियंस, तो क्यों नहीं होगा ना, जरूर होना ही है। पर एटलीस्ट निश्चय, अदरवाइज हम दोनों तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं, करने का ट्राई कर रहे हैं एक्सपीरियंस, बट थॉट आ रहा है पता नहीं है ऐसा ही है क्या है, तो अगर ऐसे डाइवर्ट हो रहे हैं तो फिर वहां तक पहुंचना मुश्किल है। पर निश्चय आई थिंक बहुत बड़ा बूस्ट देगा ड्रामा में। निश्चय जो बाबा ने कहा है, ड्रामा का ज्ञान, उस पे निश्चय चेंज नहीं होने वाला है। स्टोरी है, एक मूवी है, फिल्म है, इमेजेस है, कार्डबोर्ड की दुनिया है, गुड़ियों की दुनिया है, ये सारा बिल्कुल विदाउट एनी डाउट निश्चय। ये आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू। थैंक यू किरण भाई, निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई सवाल है अभी? थर्ड स्टेप इन्वॉल्वमेंट की कमी दिखी, इसी का परफेक्टली यूज कर आत्मा जागृत प्रिंस बनेगी, इसका निश्चय अब हो रहा है। वंडरफुल। ओके, तो गुड सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ओके ये कह रहे हैं कि रिपीटेडली स्काई वर्ल्ड सीम्स, उनको इमेजिनेशन लग रहा है कि परे की दुनिया, आकाश। तो ये जो थॉट आ रहा है, क्या ये ईगो पत्थर बुद्धि दे रहा है ये थॉट? हाँ, देखिए, हाँ, ना ये इमेजिनेशन है, ना विजुअलाइजेशन है, ना ये वर्ड्स की बात है, और ना ये कमेंट्री की बात है। ये है एक्सपीरियंस की बात। आपको अनुभव करना है, वो इम्पोर्टेंट है। हम 1-2 मिनट के एक्सपीरियंसेस में आते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब एक्सपीरियंस है तो वो ट्रुथ है, वो काम करता है। फिर आपको शांति का अनुभव हो रहा है और वहां पर आप अनुभव करते हैं, जो वो एक्सपीरियंस ही हमारे को ये प्रमाण है, ये कोई विजुअलाइजेशन नहीं। और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर ईगो है जो
रूल कर रहा है और वो एक्सपीरियंस होने नहीं देता, तो कहीं वो ईगो बेस्ड एफर्ट तो नहीं है, वो भी आप चेक कीजिएगा। हाँ, ठीक है किरण भाई, आप कोई और सवाल? या और जैसे कि अभी शेयर किया कि बाबा ने कहा है, तो ये निश्चय अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो वी हैव टू पुट एक एक तो सॉलिड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ही नया है। तो न बाबा पे निश्चय अगर रखेंगे कि परमात्मा कह रहा है, परे की दुनिया है, तो है ही। अगर इस तरह से हम जाएंगे तो फिर ये थॉट्स नहीं आएंगे, भले ही एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बट फेक नहीं है, ये सत्य है। इस आधार से आगे बढ़ सकते हैं। जी, जब आपको भगवान पे निश्चय, तो वो जो कह रहे हैं उस पे भी निश्चय होना चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छी है, थैंक यू। एक प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति संपूर्ण स्थिति क्या है? वो स्थिति एंड में आती है। प्रॉब्ली हम, ठीक है आपने उठाया है, तो हम इतना कहेंगे कि सारे अकाउंट्स जब सेटल हो जाते हैं, हम प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, उसको हम कहेंगे कर्मातीत स्थिति। जब हमें इस ड्रामा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम अंडरस्टैंड फुली कर जाते हैं ये ड्रामा ड्रामा है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, और हम अपने वर्ल्ड में मस्त होते हैं फॉर द टाइम में। आई थिंक ये सही रहेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को इस वक्त जो है सोल को जागृत करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, और वही अवस्था हमारे को कर्मातीत तक पहुंचाएगी। हाँ, ओवर। थैंक यू। जी, है ना? अभी तक तो यही है, हम आगे बढ़ जी, सकते हैं। जी। नो, ये जो रावण की दुनिया है, यहाँ पर बूम और बर्स्ट दोनों होता है। अब बूम बर्स्ट आप समझते हैं, एक समय हाई एक समय लो, ये रावण की दुनिया है। और जो राम की दुनिया है वो है एक रस दुनिया, विद हाईएस्ट एक्सपीरियंस, यानी हर चीज का हाईएस्ट एक्सपीरियंस होता है राम की दुनिया में। तो ये हमारे को इस हाईएस्ट एक्सपीरियंस में जाना है, भले ही थोड़े समय जाएं, लेकिन जाएं जरूर और कनेक्टेड रहें। रावण की दुनिया में आपको अप डाउन ऐसे ही है ये, लेकिन राम की दुनिया एक रस है। वो चाहे नीचे कुछ भी हो, आप उस हाईएस्ट एक्सपीरियंस में रहते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, वो फुटबॉल प्लेयर को बॉल गोल तक पहुंचानी होती है, ये उसका लक्ष्य होता है। और इसी दौरान उसे बीच में ना कई चीजों का सामना करना पड़ता है, डिसीशंस लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन सुलझाने पड़ते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वरना सेकेंड से भी कम में। उस टाइम वो नहीं क्वेश्चन करता ये मेरे को क्यों खींच रहा है, कौन धकेल रहा है, ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा खड़ा हो जाए और पूछने में, तो वो समय लूज कर जाता है, डेस्टिनेशन निकल जाएगा। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसको सब चीज सॉल्व करनी होती है, और वो बॉल को गोल तक लेकर जाता है और विक्ट्री को पाता है। तो बीच में खड़ा होके नहीं बोलता ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो हमारे को भी इसको ऐसे ही देखना है, डेस्टिनेशन ओझल ना हो जाए कहीं इन साइड सीन्स को सुलझाने के चक्कर में। तो हमारा अगर लक्ष्य है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो इस डेस्टिनेशन मंजिल को हमें बार बार रिवाइज करना होगा और प्रिंस को कॉन्शियस करना होगा। क्योंकि अगर रावण जागृत है, तो चाहे वो गीत भी गा रहा हो, तो वो पाप कर्म ही है। बाबा जैसे कहते हैं, ये घनघोर युद्ध है, फियर्स वॉर, धर्म युद्ध है ये। और ये युद्ध डिफिकल्ट होता है जब हम पत्थर बुद्धि यूज करें। पारस बुद्धि से ये युद्ध आसान हो जाता है, क्योंकि वो रावण सफोकेट करता है, उसका दम घुटता है पारस बुद्धि से। तो हमारे को चेक करना है और उस इनविजिबल प्रिंस को कॉन्शियस करना है। जितने भी समय हम योग करें, एक्यूरेट करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
अभी 4 घंटे 8 घंटे आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन इनविजिबल प्रिंस कॉन्शियस हो वो फोकस कीजिए। राइट, आज हम यहाँ क्लास खत्म करेंगे। किरण बहन, ओवर टू यू और थैंक यू। एक प्रश्न है, ले सकते हैं? हाँ, जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि सोल सभी पार्ट्स जो प्ले करता है उससे अनअफेक्टेड है, पर बाबा तो कह रहा है कि आत्मा पर ही लेप छेप लगता है। आत्मा पर ही लगता है, आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा होती है, लेकिन अभी हम प्यूरिफिकेशन की ओर जा रहे हैं। तो हमने कितने भी लेप शेप लगाए हो, हमारे पास अभी चॉइस है हीरो रोल प्ले करने का। तो हम जब देखते हैं तो आत्मा को प्योर में देखते हैं। हमारी मंजिल है परफेक्शन, लेकिन हम यात्रा भी इसी परफेक्शन की डायरेक्शन में करते हैं। यानी जब जब हम प्रैक्टिस में आते हैं उस टाइम अपने आप को क्लीन देखते हैं। ऐसा नहीं हम बन रहे हैं, नहीं, हम जैसे थे ओरिजिनली वैसे देखते हैं। वो आसान तरीका है ये सारे जो सिंस को चुकतो करने का। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे किरण पे? वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। लौकिक में भी कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ बनना है तो देखो कि आप ऑलरेडी बन गए हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसा ही है बाबा ने, जो बाबा कह रहा है, आप ही है वो, आप ही देवता है, आप ही संपूर्ण आत्मा है। तो या नाइस, और थैंक यू। जो हम भगवान के हैं वो अभी भी भगवान के, अगर हम लविंग एंड लवली सोल्स हैं तो वो अभी भी लविंग एंड लवली सोल्स ही हैं। वो हमारा ओरिजिनलिटी है ना। ऊपर जो ईगो आया है उसको हम हटा के क्लीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। राइट किरण, या ओवर टू। उनका फॉलोइंग क्वेश्चन है कि क्या इससे पाप भस्म होंगे? जी, ये हमारे संस्कार को भी परिवर्तन करता है, सिंस को भी, पाप को भी रिमूव करता है। अपना आप पोस्चर ठीक कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो ये नेक्स्ट सेशन में हम ले सकते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराने की राइट मेथड क्या है। मे बी हम नेक्स्ट में प्रैक्टिस कर हम्म। सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग उसको सोल के नजरिए से प्रैक्टिस कीजिए। बाहर के यू नो उसके रिफ्लेक्शन के जो महल हैं और सोना चांदी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाकर सोल का एटीट्यूड हो जब हम उसको फिराएं तो। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी आए। और एक क्वेश्चन है, में भी आप अगले इसमें इसको भी शामिल कर सकते हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्थिति क्या है। हाँ जी, हम नेक्स्ट में इसको कर सकते और भी है, हाउ टू स्टे अवेक कॉन्स्टेंटली। हैं। वो हमारा लक्ष्य नहीं है अभी। हमारा लक्ष्य है उन मिनट्स और सेकंड्स को एक्यूमुलेट करना। वो फिर ऑटोमेटिकली क्वांटिटी लेकर आएगा। चैट करना है किरण जी? कुछ एक आया है इस कमेंट या इस प्रश्न में, मैं देख रही हूँ। ओके, या वेरी एनलाइटनिंग सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत क्लियर हो गए बीच अटेंशन क्या होता है, एंगेजमेंट क्या है, और फिर जागरूकता क्या है। वेरी वेरी क्लियर। आई थिंक सभी हम प्रैक्टिस करें और देखें, वापस भी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो अगर कुछ मिस हो गया है तो, क्योंकि ऐसे लगा कि हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था। हर पॉइंट अगर ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करते हैं तो आगे जरूर बढ़ सकते हैं।
बहुत बहुत थैंक यू अखिला बहन। और वापस नेक्स्ट मंगलवार मिलेंगे 4 PM। Thank you everyone for joining and have a wonderful week ahead. Om Shanti.